हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और को हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोगों के परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और पूरा साल नहीं, पूरी ज़िंदगी आप लोगों की खुशियों से भर जाए, जैसा आप लोग चाहते हो। और आज है 31 दिसंबर, यानी कि इस साल का लास्ट डे है आज। और पिछले साल आज के दिन मैं पार्टी कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, सब कुछ था। मेरे एक ही बार कहने पे बाबू ने सारी पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया। जितने लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उन लोगों को पता है मैंने कैसी पार्टी मनाई थी न्यू ईयर पे। और इतनी मस्ती, इतना हंसना, सब कुछ किया था जितना भी मुझसे हो सका था। मुझसे, मेरे बाबू से सब कुछ उन्होंने करवाया। और आज मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ गाइस। प्लीज़ ये मत बोलना कि आप रो रहे हो, मत रो, क्योंकि मैं आज उनको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो वो हर वक्त मेरे जहन में रहते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, आप कुछ चीज़ें होती है जिनको लेके आप बहुत मिस करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इतनी देर से मैं बातें कर रही थी बाबू से, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही है कि ये साल मेरे लिए इतना बुरा साल आया। ये 21 मेरे लिए सब कुछ खत्म करने आया था। बस फोटो ही फोटो रह गए मेरे पास, इन्हीं को देख देख के बस जीना है। बस कुछ नहीं बचा मेरे पास। कभी कभी हम लोग कभी इतना लो फील करते हैं ना, याद याद आ ही जाती है इतनी भयानक वाली। पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ऐसे क्या गलती करी थी मैंने, ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे ये सब मिला है। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए जीना। बाबू की यादें बहुत रुलाती है मुझे, चैन नहीं पड़ता है। फिर भी बहुत हिम्मत किए हुई हूँ मैं अनिका के लिए, बस बहुत ज़्यादा। इस सन 2021 में बहुत लोगों ने बहुत अपनों को खोया है। जिस तरीके से मैंने अपने को खो दिया, पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। चाहे जितने भी साल आए या कुछ भी हो, हम उन अपनों को नहीं पा सकते जिनको मैंने खोया। बहुत लोगों ने खो दिया, बहुत बच्चे अनाथ भी हो गए और बहुत रो रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आज वही घर में अंधेला पड़ा होगा, कोई नहीं होगा। यही तो होता है ना, कुछ पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए जिंदगी में, कुछ भी नहीं पता होता है। यही मेरी रियल लाइफ है। बस कुछ देर के लिए मैं खुश होती हूँ और पूरा दिन ऐसे ही रोते जाता है, क्योंकि
वो इतना सब कुछ करके गए हैं ना, कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं देखते थे। आज मैं खुद ही रोती हूँ, खुद ही आंसू पोंछ लेती हूँ अपने आप से ही। और उनकी लाइव भी नोज रिंग थी, वो भी टूट गई। 1 हफ्ते हो रहे हैं मैं ऐसे ही हूँ। मैं मतलब मैंने सोचा था मैं ये पूरी ज़िंदगी पहनी रहूँगी, इसको कभी नहीं निकालूंगी। लेकिन उस दिन जब मेकअप वीडियो मैंने बनाया, तो उसके उसी में मैंने मेकअप वीडियो बनाया था ना, तो उसमें मैंने पहना, इसलिए वो टूट गई, पता नहीं कैसे। तो ऐसे ही रह गए हम। बस इतनी खुशी थी कि वो मिल गई। खो जाती तो मैं कहाँ से लाती उनके हाथ की, क्योंकि उनके हाथ की वो लास्ट निशानी थी। मेरी ऐसे ही टूट गई थी, मैं छत पे बैठी थी और पता नहीं कैसे वो टूट के गिर गई, मुझे मिली नहीं। और शाम को ही बाबू ने देखा कि तुम्हारी नाक में कुछ है नहीं, क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला। तो मेरे एक नहीं, एक के साथ में 3 3 लेके आए थे। तो मैंने एक पहनी थी, अभी हैं 2 मेरे पास रखी हुई हैं। मैंने वो निकाली नहीं क्योंकि वो वहीं पे हैं, यहाँ नहीं है मेरे पास। एक के साथ 2 2 ले आते थे। जैसे अब वही सब चीज़ें हैं ना, जिनको याद करके हंसी भी आती है और तकलीफ भी बहुत होती है कि आज कोई कहने वाला नहीं है ना कि नाक क्यों ऐसी है, क्यों नहीं पहन रही हो, क्या है क्या नहीं। यार अच्छे इंसान के साथ में ही ऐसा क्यों होता है? जिनको अपने परिवार की ज़रूरत होती है, उन्हीं के साथ में ऐसा हो जाता है। बहुत डर सा लगता है ये कोरोना का नाम सुन के, क्योंकि बहुत लोगों की फैमिली को ये बर्बाद करके चला गया। नहीं पता था कि ये मेरे लिए ही आया है बन के। कितने लोगों के घर को उजाड़ के चला गया। अब कभी भी ना आए तो ठीक है, क्योंकि जिसके घर से जब कुछ होता है ना, कोई जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। बस इतना कहूँगी कि अपनी फैमिली के साथ में खुश रहो, मस्त रहो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और किसी से भी चाहे जितना भी झगड़ा हुआ हो, चाहे जितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, सबसे प्यार से बात करो। और हाँ, जहाँ पे इज्जत ना हो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगी कि जहाँ आपकी इज्जत ना हो आप वहाँ भी जाओ, लेकिन जहाँ तक हो सके तो अपने रिश्ते बना के रखो ज़्यादा सही, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और जब तक इंसान रहता है ना, तब तक उसकी अहमियत, क्वालिटी नहीं पता होती। उसके ना रहने पे एक एक चीज़ें मिस कर कर के रोना आता है। क्योंकि बाबू थे तो नहीं समझती थी मैं, क्योंकि जानती थी इतना तो सबको पता होता है ना, कि जानना तो सबको है, सबको मालूम है, लेकिन जाने का भी एक टाइम होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ बिता के जाते हैं। पर मेरे बाबू बहुत ही कम समय के लिए आए थे मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि इतना कम समय है और मैं इसको और भी अच्छे से जीऊँ, क्योंकि किसी को नहीं पता था। फिर भी हम लोगों ने जितना भी साल एक साथ जिया है, 1 साल रहे, उतने सालों में बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है और बहुत यादें वो छोड़ के गए हैं मेरे पास। उन्हीं यादों के सहारे रोती हूँ, जीती हूँ, हंसती हूँ और अपनी बेटी के लिए मैं खड़ी भी हूँ। और ऐसी बस कभी कभी याद आती है ज़्यादा, जब दर्द सा होता है दिल में बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, जब रो लो ना तो जी भर के तो सुकून मिल जाता है। अभी पापा भी बहुत मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि भैया होते तो
टेंशन नहीं रहती। तब से मैं रोए जा रही हूँ 2 घंटे से। नहीं मन भर रहा था तो आप लोगों से जी करा कि बात कर लूँ तो शायद थोड़ा सा मन सही हो जाए। तो अपनी पुरानी कुछ फ़ोटोज़ देख रही थी बाबू के साथ की, जैसे अब पहले मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, मेरी फैमिली पिक्चर। तब अनिका 3 साल की थी जब तक की ये फ़ोटो है। 3 से 2 बचे। किसको क्या पता होता है कब क्या हो जाए। चलो फिर मैं रख